फ्रॉम विनय पत्रिका। गोस्वामी जी सेज, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हठ, सठ परवश पर्यो कीर की नहीं। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करही, जागे बिनु पीर ना जाई। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावे। श्रुति गुरु साधु सुमृत संगत यह, श्रुति गुरु साधु सुमृति संगत यह, दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सके कोटारी। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु ना पावे। गोइंग टू एक्सप्लेन। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। गोस्वामी जी विनती कर रहे हैं भगवान श्री राम से। एक चीज ध्यान देना, गोस्वामी जी चाहे हरि कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें, सबका भाव प्रभु श्री राम पर है, वही परम सत्ता पर है। राम के बारे में उनके आराध्य क्या है, किसके अनन्य उपासक हैं, तो भगवान श्री राम जी के उपासक हैं गोस्वामी जी। यद्यपि यहां हरि कह रहे हैं, तो हरि का मतलब भगवान श्री राम से है। देखिए सत्ता एक ही है, वो चाहे हरि के रूप में हो, भगवान विष्णु के रूप में हो, श्रीमन नारायण कहें, भगवान कृष्ण कहें, राम कहें। लेकिन तुलसीदास जी के आराध्य कौन है, इष्ट कौन है, अनन्यता किस पर है, तो भगवान श्री राम पर है। यह है, कहते हैं हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि, हे प्रभु श्री राम, कस न हरहु भ्रम भारी। मेरे इस भयंकर भ्रम को, भारी भ्रम को, बहुत बड़े माया जाल को, भारी भ्रम क्या है, बहुत बड़ा माया जाल है। कैसा माया, कैसी माया जाल है, तो कहते हैं यस सत्वाद मृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर भ्रमः। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रज्जु में, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए। क्या मतलब, दूर में स्थित रस्सी है, अंधेरे में रखी हुई, जहां आप ठीक से देख नहीं सकते हैं, उस रज्जु को देखा, सोच लिया कि सर्पोयम, यह क्या है, सर्प है। तो रज्जु में सर्प का भ्रम, यही भारी भ्रम है। तो कहते हैं कस न हरऊ भ्रम भारी। एंड यू नो दैट द माया इज डिल्यूडिंग पोटेंसी ऑफ श्री राम। श्री राम जी की शक्ति है माया, उसी के द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड की रचना है। लव निमेष महु भुवन निकाया, मानस जी प्रमाण है। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया।
क्षण मात्र में ही भुवन निकाया, समस्त ब्रह्मांड समूह की रचना कर देती है। कौन? कहा माया। का कैसे? का जासु अनुशासन, जिसके अनुशासन पर, अनुशासन मीन्स बाई हिज कमांडिंग, उनके आदेश पर, ऑर्डर पर। तो कस न हरहु भ्रम भारी, मेरे इस भयंकर माया जाल को क्यों नहीं दूर करते हैं। कहा यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, तो यत् सत्वात् मृषैव भाति सकलम, इसी की लाइन है यहां पर। जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, तो मृषा सत्य भाषे, झूठी बातें भी सत्य जैसी प्रतीत होती हैं। अर्थ अविद्यमान, अर्थ मीन्स इंद्रियों के विषय, उनको क्या कहा गया? अर्थ। अर्थ का मतलब यहां धन से नहीं है, अर्थ मीन्स इंद्रियों के विषय। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिससे होता है, शब्द थोड़ा सा फिलॉसफिकल चला गया। इंद्रियां, वो चाहे नेत्र इंद्री हो, जिह्वा इंद्री हो, घ्राण इंद्री हो इत्यादि, ये जिसका स्पर्श कर सकती हैं, तो इंद्रिय से अर्थ का, विषयों का संपर्क होता है, तो वो चीज उद्भासित होने लगती है, प्रकाशित होने लगती है, समझ में आने लगती है। इसीलिए कहा अर्थ अविद्यमान, ये जो इंद्रियों के विषय हैं ये अविद्यमान है, नाशवान है, इनकी सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है। अर्थ अविद्यमान जानीय, जानता भी हूं, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, लेकिन हे गोसाई, हे प्रभु श्री राम, संस्कृति नहीं जाए, इस संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। फिर भी संसार से छुटकारा हमें मिल नहीं रहा है। क्या कहा? या तो वही बात हुई। कहा कौन बात हुई? कहा बिनु बांधे निज हठ सठ परबस परो कीर की नाई। कहा बिनु बांधे, कीर जैसे तोता, कीर का मतलब तोता, तोता जैसे बिनु बांधे, वो बंधनग्रस्त होता नहीं है, लेकिन निज हठ, अपनी हठ के कारण, सठ, वह मूर्ख तोता अपनी हठ के कारण परबस बस्यो, बहलिये के बसीभूत हो जाता है। बहलिया दाना आदि फेंकता है, जाल लगाता है, वो जाकर के चुगता है, तो निज हठ सठ, वो मूर्ख तोता, कीर, कीर माने तोता, वो तोता निज हठ, अपने हठ के कारण और मूर्खता बसात परबस बस्यो, परबस माने दूसरे के बसीभूत हो जाता है। दूसरा किसके बसीभूत हो जाता है? बहलिये के बसीभूत हो जाता है। परबस बस्यो कीर की नहीं। और भी उपमान देते, उदाहरण देते हैं, क्या? सपने व्याधि विविध विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। जैसे कोई सपना देख रहा हो और उस सपने में लगे कि व्याध, तमाम तरह की बीमारी हमको लग गई है, व्याधि, रोग हो गया है, और विविध बाधा भई, अनेक प्रकार के अड़चन भी आ गए हैं, और इतना ही नहीं, मृत्यु उपस्थित आई, मृत्यु भी सामने खड़ी है, आई एम गोइंग टू डाई, ऐसा भाव लगने लगता है। हाँ, सपने में तो सपने होई भिखारी नर रंक नाक पति होई। सपने में क्या हो जाता है? होई भिखारी नर, व्यक्ति क्या बन जाता है? भिखारी बन जाता है। और रंक नाक पति होई, राजा अगर सपना देख रहा है तो सपने में मान लो भिखारी बन गया, अब उसकी हालत खराब है। और रंक नाक पति होई, और जो रंक था, भिखारी था, वो नाकपति, स्वर्ग लोक का राजा बन जाता है। नाक माने स्वर्ग, नाकम अधितस्थु, वेद का
वाक्य है। नाक माने स्वर्ग। तो और भिखारी क्या हुआ? राजा बन गया। अब वो आदेश देने लगा, सपना है। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, क्या कुछ सत्य होता है क्या? तो कहा मृत्यु उपस्थित है, यहां तक कि मानो मृत्यु की भी घड़ी आ गई है, सामने उपस्थित है। और भी क्या लगता है? वैद अनेक उपाय करहीं, तमाम प्रकार के वैद्य भी क्या कर रहे हैं? उपाय कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं। लेकिन क्या जब तक उस सपने से जगोगे नहीं तो जागे बिनु पीर ना जाई। जब तक आप जगते नहीं हैं तो क्या स्वप्नावस्था की पीड़ा क्या चली जाती है क्या? वो जाने वाली नहीं है। इसी तरह श्रुति गुरु साधु सुमृति संगत यह दृश्य सदा दुखकारी। क्या? श्रुति, श्रुति माने वेद। गुरु, गुरुओं के द्वारा कहा गया है, वेदों के द्वारा कहा गया है, गुरुओं के द्वारा बतलाया गया है। साधु, सज्जनों के द्वारा भी कहा गया है। सुमृति, सुमृति माने स्मृतियां, वेदों से इतर जो ग्रंथ पुराण आदि, सुमृति संगत उनके यह अनुरूप है। अर्थात वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। क्या समर्थन करते हैं? कि यह दृश्य सदा दुखकारी, यह जो दृश्य है, दृश्यमान जगत है, दिखाई देने वाला संसार है, सदा दुखकारी, यह हमेशा दुख ही देने वाला है। क्या किया जाए? तो कहते ही बिनु तजे, इससे लगाव छोड़ दो। ते ही बिनु तजे और भजे, तजे के बाद में भजे, भजे बिनु रघुपति, जब तक राम जी का भजन नहीं करेंगे। ते ही बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपत्ति सकै कोटारी, हमारे कष्ट को कौन टाल सकता है? अर्थात हमारे कष्ट को कोई टालने वाला नहीं है। और बहु उपाय संसार तरन कहां, इस संसार रूपी सागर से, इस भव सागर से पार होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मार्ग बहुत सारे हैं। आपको जिस मार्ग से भव सागर पार करना हो पार करें। तो बहु उपाय संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे। वेद विमल गिरा, पवित्र वाणी में इसका बखान भी कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अंततः तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु ना पावे। तुलसीदास जी कहते हैं जब तक आपके हृदय से मैं, मेरा, अहंता, मोर, ममता, जब तक आपके हृदय से अहंता और ममता समाप्त नहीं होती है तो जिय सुख कबहु ना पावे। तेरी आत्मा, तेरा यह, हालांकि आत्मा तो वैसे शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन आत्मा के ऊपर जब अज्ञान का आवरण होता है तो ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं ही दुखी हूं। तो इसलिए कहा जीव का मतलब यहां जीव से है, आत्मा से न होकर के जीव का मतलब जीव से। जीव कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात जब तक अपने अंदर से हम अहंता और ममता निकाल नहीं देते हैं तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना। जब मेरे अंदर अहंकार था मैं, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी, ईश्वर का ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरा मैं जाता रहा, समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु ना पावे। दैट्स ऑल ऑफ द डे।